गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल श्री नायू। तो इस व्लॉग में है मेरे शिष्य बनायन संस्कार का और जब मैं घर गई थी उसका भी व्लॉग है, तो एंजॉय करो। बट मेरे पास और टाइम नहीं था इसलिए मुझे अभी बनाना पड़ रहा है। एंड मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग में शिष्य बनायन संस्कार क्या होता है, आयुर्वेद स्टूडेंट की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है, इन सब के बारे में। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। आपको तो इस व्लॉग में मैं घर भी गई हूँ, राधा रमन जी की भी गई हूँ और वहाँ पे हमारे संग एक लीला हुई है वो भी बताऊंगी मैं। एंड काफी कुछ है, आप इंजॉय करना। होप विद ऑल योर सपोर्ट मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगी। सो कमेंट एंड शेयर प्लीज, सब्सक्राइब भी कर लो एंड बताओ कमेंट में आए कि मैंने कैसा व्लॉग बनाया। Alright, let's get started. तो सबसे पहले हम जानते हैं शिष्योपनायन संस्कार होता क्या है। शिष्योपनायन वर्ड बना है तीन चार शब्द को जोड़ के, जिसमें सबसे पहला वर्ड आता है शिष्य। शिष्य मीन्स अ स्टूडेंट एंड शिष्योपनायन मीन्स कि अपने स्टूडेंट को अपने गुरु के पास छोड़ के आना। तो इस सेरेमनी में जो स्टूडेंट होता है उसे स्पिरिचुअल पाथ से अपने गुरु के सामने किया जाता है एंड हम वादा करते हैं अपने ठाकुर जी से कि हम जितनी भी अपनी पढ़ाई करेंगे और जितने भी अपने पेशेंट्स का ध्यान देंगे अपने प्योरिटी से और बिल्कुल ऑनेस्टी से देंगे। तो ये तो हो गया शिष्य बनायन के बारे में। तो अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ। ड्रेस कोड हमारा वाइट कलर था, तो मेरे पास तो यही था वाइट कलर में जो मैं लेके आई थी अपने साथ। तो एंड फिर हमने मंदिर में पूजा करी, हमारे कॉलेज के मंदिर में। यहाँ पे पंडित जी भी आए थे हमें हवन कराने के लिए। तो हमारे एक टीचर थे जो सबसे ओल्ड एज थे, उन्हें ही हमने बैठाया था और फिर सब स्टूडेंट जा जाके हवन कर रहे थे 11 बार। और मैं अपने आप को रूममेट से मिलाती हूँ, ये है मेरी रूममेट ये स्वाहा कर रही है। सो गाइस यहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें कैसे भी करके जयकारे लगाने हैं बढ़िया ठाकुर जी के, क्योंकि जब दो ब्रजवासी मिलते हैं तो ये तो होना ही है। तो यहाँ पे हमारी प्लानिंग पास हुई है, फिर हुई है। बताओ आप, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कंसी वारे की जय। देन आरती करके हम लोग चले गए थे फोटो शूट्स के लिए, क्योंकि ये भी जरूरी है यार। ऑब्वियसली फोटो शूट तो करना हमारा बहुत जरूरी है, हम ऑफिशियली डॉक्टर बनने जा रहे हैं। और मैं भी तेरे से बोलूंगी ना। चल तू भी गई हो हमारे साथ। ओके। जयकारा लगाएंगे पूछ री के लौठा की, पूछ री के लौठा की। बोल पूछरी के लौटा की जय। प्यारे क्या बात है बंसी वाले शाबाश है। ये क्या था? बेइज्जती हो गई। तो इसके बाद हमने फोटो शूट कराया एंड फोटोज आप चाहोगे तो मैं यूट्यूब पोस्ट पे अपलोड कर दूंगी। एंड यहाँ पे हम थोड़ी मस्ती कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ। सबने केले प्रसाद के केलों का छिलका सबने ऐसे ही पकड़ा दिया था, तो ये पागलों की तरह हंस रही थी, सब गिरा गिरा के दे भी रहे थे इसे। इसके बाद हमने पंडित जी के साथ भी फोटो शूट किया था। गाइस छोड़ा किसी को नहीं था हमने फोटो शूट के लिए। हमारा बैच है चैतन्य बैच का नाम है हमारे। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैंने और मेरी रूममेट राधिका ने शिशुपनायन संस्कार के लिए प्रेयर प्रैक्टिस करी थी। तो वो हमने शिशुपनायन पे हमारे दिया जब चल रहा था उस वक्त हमने गाई थी, तो आप सुनिए। Decision लिया है डॉक्टर करने का, then we have decided that you will be dealing with sad people. तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बैच का नाम चैतन्य है, तो ऑफिशियली हमने पूरे कॉलेज को बताने के लिए तो गाइस सेरेमनी वेलकम रखी है। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसने बनाया था बट इसका हुआ नहीं। गाइस दो ब्रजवासी मिल गए। चुन्नी छोड़ दे बेटा, महंगा सूट है। महंगे सूट की तो ऐसी की तैसी करवा दी मैं सीनियर्स ने। सो गाइस ये है मेरी दोस्त प्रियांशी और ये भी मेरी दोस्त है। वो थी जो पहले आई थी मेरी रूममेट राधिका। मेरी एक और दोस्त है बट उसे कैमरे में आना पसंद नहीं है। ये मत सोचना कि हम मंदिर में बैठे हम कहीं बैठे हैं। धूप आ रही है बहुत ज्यादा, हम बाहर बैठे हैं। ये मेरे दोस्तों से मिलो आप लोग। हाय बोलो गाइस। धूप बहुत ज्यादा है। अबे बदतमीजो बेशर्मो, हाय बोलो। हाय। धूप बहुत है गाइस। हम ना हॉस्टल वापस आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि 4 दिनों से लगातार पकड़ा के पीटा है।
मैंने तो सुबह से सच कह रही हूँ कुछ खाया भी नहीं है, पकड़ पकड़ के। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है मैंने। सुबह पोहे बने थे वो नहीं खाए, फिर 2 बजे पे वहाँ पर मेस में जाके मैंने सोचा आंटी कहाँ है? वो खाऊंगी दाल चावल। ये तब हाल है जब हमने कुछ ना किया, नाचे ना कूदे ना कुछ नहीं। पे है ना, बैठे बैठे ये हाल हो गया हमारा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है पकड़ के मारूंगी किसी ने खींच के मुरब्बा बना दिया हो। नहीं, मेरे ऐसा लग रहा है कि किसी ने चोटी पकड़ा धे मार किसी ने मेरी टांग काट दी हो। The next day, देखो मेरे ना पैर में लग गई थी तो उसका फायदा उठा के मैं घर जा रही हूँ अब। हम लोग इतना परेशान है ना, हमारे रूम के पास वहाँ पे आके डेली रात में कुत्ता रोता है एंड पता नहीं ये क्या है। 2 मिनट में गाइस को बता दूँ, जब सबसे पहले वो रोया तो अगले दिन मेरे पैर में लग गई, फिर दूसरे दिन आके रोया तो मेरे रूममेट के पैर में लग गई, फिर तीसरे दिन मतलब आज दोबारा रोया तो मेरे पैर दर्द सही हो गया था, वो दोबारा चालू हो गया। पता नहीं अब क्या है, मतलब मुझे पता है कि कुत्ते का रोना अच्छा नहीं होता, बट ये क्या चक्कर है। the next day, सो गाइस लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने स्पोर्ट्स डे में पार्ट किया था बैडमिंटन में, बट मेरे सेमीफाइनल्स में जाके लग गई थी तो मैं रनर अप रही थी, बट मेरे पैर में लग गई, इस वजह से मुझे वापस घर जाना पड़ा क्योंकि मुझे घर की भी याद आ रही थी। तो राधिका और मैं आधे रास्ते तक गए थे, फिर वहाँ पे डैडी आ गए थे, फिर वहाँ से हम गए थे प्यारे-प्यारे हमारे लाडले राधा रमन जी लाल के, और उस दिन बाकी बिहारी पंचमी भी थी यहाँ के, आई थिंक उसे बिहार पंचमी कहते हैं। तो इतनी सुंदर-सुंदर झाँकियाँ निकल रही थी, आप देखो। राधे राधे। देन फिर हमने चाय एन्जॉय की डैडी के साथ एंड राधिका भी थी मेरे संग, चाय एन्जॉय कर रहे थे। फिर हमने नाश्ता किया बढ़िया-बढ़िया, हमने ब्रज में कचौरी खाई एंड ऑनेस्टली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऑल्दो मैं ज़्यादा टाइम रही नहीं हूँ हॉस्टल में, मतलब अभी मैं बार-बार घर भाग जाती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लगता। बट धीरे-धीरे हम सीख रहे हैं गाइस। यहाँ पे डैडी आ गए थे मेरे को लेने, फिर हम चलते हैं वृंदावन। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। मुझे पता है कई लोगों ने हमारे चैनल पे बोला था कमेंट करके कि आप जब वृंदावन जाओ तो प्लीज़ हमें बताना, हम भी आएंगे आपसे मिलने। बट डैडी मुझे लेने आए तो डैडी ने मुझे रास्ते में बोला चल वृंदावन चलते हैं, तो हम दोनों ही जा रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप भी ध्यान से सुनो। तो गाइस कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि हमारी गाड़ी में, ऊपर वाली आंटी की गाड़ी में और भैया की गाड़ी में चूहा घुस गया था। तो हम सब ने माउस ट्रैप लगा लिया था, जो स्टिकी माउस ट्रैप आता है वो। तो उससे क्या हुआ था, हमने अंदर गाड़ी के लगाया था और आंटी ने गाड़ी के बाहर लगाया था, जिस वजह से गाड़ी वहाँ पे चूहे की जगह आके चिड़िया फँस गई, क्योंकि हमारी पार्किंग में चिड़िया आके बैठ जाती है दाने के लिए। और जब वो चिड़िया फँस गई तो बहुत, मतलब इतना रो रही थी वो चिड़िया। हमें लगा कि पहले तो हमें लगा कि वो मर गई है, फिर हमने अनंत का पानी पिलाया उसे और तुलसी जल रखा, तब पता चला वो ज़िंदा है। तो फिर मैंने और हमारी हाउस हेल्प ने, हम सब ने गर्म पानी से उसे बहुत मुश्किल से चाकू से हमने उसके पर छुड़ाए थे, पूरे उसके चिपक गए थे। फिर तब भी हमने उसे पीछे बैकयार्ड में रखा, फिर रात तक वो फिर मर ही गई थी गाइस। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब कोई भी ऐसी मौत डिज़र्व नहीं करता कि उसे चिपका के मारें। तो इसलिए प्लीज़ इसे यूज़ मत करो। मैंने भी गाड़ी में देखा तो मैंने तुरंत उसे बंद करके अच्छे से पन्नी में रैप करके फेंका है एंड बताया। घर पे भी एक रखा था तो उसे भी मैंने ऐसे ही करके फेंका था। प्लीज़ इसे यूज़ मत करा करो क्योंकि ये इससे ठाकुर जी को ही कष्ट होता है। प्लीज़ आई होप आप इसे नहीं यूज़ करोगे आगे से। और इन वृंदावन अभी हम गाड़ी लगा रहे हैं बिना चप्पल। ओ भैया नजर लगा लो माथे पे। जय हो ठाकुर जी। चश्मा उतार दूंगा अपना। सो गाइस हम टिर्री में बैठ तो गए थे, बट हम आगे जा नहीं पाए थे ज़्यादा क्योंकि वहीं पे हमें रोक दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं आपको आगे रीज़न दिखाती हूँ। यहाँ पे झांकियाँ निकल रही थी प्यारे बाके बिहारी जी की।
तो गाइस राधा रमन जी की जा रहे थे तो कुछ तो लेके जाना था, तो हमें जल्दबाजी में आए थे इसलिए कुछ ले नहीं पाए थे, तो हमने गुआवा ले लिए थे एंड उसे अच्छे से कपड़े में रैप करके हम ले गए थे। प्यारे राधा रमन लाल की जय। तो गाइस हमारे साथ लीला ये हुई थी कि जब हमने सारे फल चढ़ाए ऊपर, हमने उस पर रखे देरी पे, तो उनमें से एक अमरूद अपने आप नीचे आके गिर गया। मानो राधा रमन जी ये कह रहे हैं कि इतने मैंने रख लिए, एक प्रसादी तुम ले जाओ। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सबते न्यारो, हमारो रमण झूला वृंदावन प्यारो श्री वृंदावन। राधा रमन जी कितने प्यारे दर्शन हुए ना, इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने प्यारे लग रहे थे हमारे रमण जो, आपको क्या ही बोलूं। और आपको एक बात बताऊं, मैं मेरी और रमण जो लाल की ड्रेस मैच कर रही थी। पिंक उनने पहना था, पिंक मैं पहन के गई हूँ। चढ़ी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं रात में लेट सोई थी, सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। यही हो रहा है कई दिनों से मेरे साथ। गोलगप्पे खाए मैंने यहाँ के गोलगप्पे मेरे फेवरेट हैं, इतने बढ़िया मसाले वाले होते हैं ना। 1 hour later. We are back to home, ये तो बहुत थक गई। राधा रमन जी का प्रसाद लेना जरूरी है। अरे माता जी, कैसे कोई बाहर नहीं निकला मुझे लेने के लिए। ऐसे कर रहे, कोचिंग से आई हूँ मैं। यो ब्लॉग के अंदर ब्लॉग। हमारी माता जी, आइए आइए देखिए खाने में क्या बनाया जाता है। राधा रमन जी का प्रसाद लीजिए। पता ही इसका क्या हुआ, हम ये चढ़ा रहे थे ना, हमने पूरा तो चढ़ा दिया, उनमें से एक निकल के नीचे गिर गया तो हमने से ले लिया। कुलिया गुनगुन का बहुत दिन से पनीर खाने का मन कर रहा था, वहां से बोल रही थी। तो यहाँ बन चुका शाही पनीर, राइस, चपाती। मैं आपको दिखाती हूँ मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये आनंद बहुत खुश है। आपको पता है मैंने जस्ट अभी पर्दे डाले। सो गाइस ये आनंद के लिए कुछ लाई है। You are my honey bunny चूं चूं न्यूइन। मैं जूडियो में जाकर अपने लिए कपड़े लेना भूल गई, इसके लिए कपड़े देख रही हूँ। ये वाले गाइस मेरे आनंद से मिलो आप। हाय, चलते हैं हॉस्टल वापस। ऑल्दो आई डोंट वांट टू गो, मुझे थोड़ी मस्ती और करने दी, बट कोई बात नहीं, कॉलेज से कॉल आ गया, हमें जाना पड़ेगा। देखो मुझे मैच कर रही है नेल पेंट मेरे टॉप के साथ। तो गाइस सुबह सुबह मैं मम्मी डैडी जा रहे हैं बस स्टैंड पे, क्योंकि मैं और मम्मी ही बस से जाते हैं। यहाँ पे मैं डैडी को बाय कर रही थी एंड मुझे कॉलेज आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब वापस आ गई हूँ। तो अब मम्मी डैडी कल मुझसे मिलने आए थे, तो इसमें उसकी भी क्लिप्स है, इस व्लॉग में कई दिनों के क्लिप्स है। मैं क्या करूँगा, ये मुझे टाइम नहीं मिलता है बनाने का। इंजॉय। अब हो गया हमारा चाय का टाइम। सुबह हमारी बस ने बहुत हालत ख़राब कर दी थी। चलो कपड़े खिंचोते हैं। इसने भी गाइस ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए फिर मैं अपने सब्सक्राइबर को उसको रिकमेंड करूँगी। चलो, कि आपको पता है कि हॉस्टल में रह के कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, तो मेरे कपड़े धो के हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम करती हूँ, मैंने बताया था। तो मैंने मंगाई है मिनी वॉशिंग मशीन।
ये और मैं अपनी प्राइस लाती हूँ बॉक्स पे। तो गाइस मशीन तो ये आई है, यहाँ पे इसका प्लग होगा, ये इलेक्ट्रिक मशीन है ना, और यहाँ से इसका पानी ड्रेन आउट होगा। तो ऐसे ही धोने के लिए अच्छी, आई थिंक सुखाने के लिए थोड़ा छोटा पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, धोने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सुखा तो मान लेंगे। सबसे पहले मैंने डाला अपना एक पजामा, लेट्स स्टार्ट इट। इसे थोड़ा लॉन्ग प्रेस करो। हमने भी 5 मिनट को रखा है, इससे मैं 10 मिनट का करेंगे। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मम्मी डैडी मिलने आए थे शादी से लौटते टाइम, तो यहाँ पे मैं और मेरी सारी दोस्त मिलने जा रहे हैं। तो जो सामान मुझे देना था, जो एक्स्ट्रा था, वो भी लेके जा रहे हैं, मुझे छोड़ के बाकी सब हर किसी ने सामान ले रखा है। एंड यहाँ पे थोड़ी ओवर एक्टिंग करते हुए मैं नीचे भागते हुए मम्मी के पास जा रही हूँ। मेरा बेटा डैडी का आंटी नमस्ते। वो एक नहीं पकड़ के लाए, बाकी सारे एक एक पकड़ के लाएगा। नमस्ते अंकल। सो गाइस, यहाँ पे मम्मी डैडी अंकल वापस जा रहे हैं, एंड इट वाज काइंड ऑफ टफ कि पेरेंट्स जाते हैं तो दुख होता ही है। यहाँ पे थोड़ी मस्ती तो चल ही रही थी हमारी। आई नो ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें कई दिनों का था, एंड मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मैंने कहा डाल दो बस। एंड आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने बहुत मेहनत करी है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताओ आपको और कैसे कैसे व्लॉग चाहिए। एंड नेक्स्ट व्लॉग होगा कि मेरा डे कैसा होता है एज अ BM स्टूडेंट। राधिका हट जा रास्ते से, जल्दी हट, खड़ी हो उधर, जा आगे जा। ये मेरी दोस्त के पेरेंट्स आके मिल के गए और इनको इनका प्रसाद मिला है और इनकी चिज्जी मिली है, तो ये लोग की खुशी देखो। गाइस, ये बरसाने का प्रसाद आया, बहुत ही ज्यादा हमारे भाग्य हैं जो हमें मिल गया। वाह। पहले हम उनका, अबे ये तो खीर मोहन है। खीर मोहन है, पेड़ा, मथुरा का पेड़ा नहीं खाया तो तू बन गया एड़ा। मैंने बहुत खाया। खाओ गाइस। पढ़ने के अलावा सारे काम करते हैं। भोग ना लगाया था, ठूस रही पहले ही। मैंने बोल दी लाल जी खा दो। सो गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।